नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं तिशे और मैं हूं आराधना एंड यू आर वाचिंग द वन एंड ओनली प्लैनेट बॉलीवुड। एक ऐसा शो जहां हम करते हैं बॉलीवुड की हर गॉसिप को टर्न ऑन। आराधना, गेस आज की टॉप स्टोरी किसके बारे में है? नाउ दैट्स डिफिकल्ट, कुछ तो हिंट दे दो। ओके, आई एम गोना टेल यू। इट्स अबाउट अ हॉट बी टाउन कपल जो रहते तो है साथ में बट अपनी रिलेशनशिप को लेकर थोड़े से शाय हैं। नाउ दैट्स नॉट डिफिकल्ट, रणबीर एंड कटरीना। ओह वाओ। ओके, तुम्हें याद है when they had moved in together, they said it's a temporary arrangement? हाँ, मुझे याद है। रणबीर का घर रेनोवेट हो रहा था and Katrina wanted a bigger house. That's why they said it's temporary. Well, not anymore. What do you mean? आराधना, आज की टॉप स्टोरी है, कुछ तो सस्पेंस रहने दो। Check it out. Planet Bollywood. कटरीना कैफ और रणबीर कपूर बॉलीवुड का वो हॉट कपल हैं जिसने आज तक अपने रिलेशनशिप के बारे में कुछ नहीं कहा। लेकिन अब इनका रिश्ता किसी कन्फेशन का मोहताज नहीं रह गया है, क्योंकि जूम आपको आज वो खबर देने जा रहा है जिसे सुनने के बाद खुद ब खुद इन स्टार्स के रिश्ते की गहराई का पता चल जाएगा। दरअसल जूम को अपने सोर्सेज से पता चला है कि कटरीना ने अपना बैंड्रा वाला फ्लैट फिल्म मेकर राजू हिरानी को रेंट पर दे दिया है। ये वही फ्लैट है जिसमें कटरीना रणबीर कपूर के साथ मूव इन करने से पहले रहा करती थी। यूं तो एक ही घर में शिफ्ट होने के बाद रणबीर कपूर का कहना था कि नए फ्लैट में शिफ्ट होने का डिसीजन टेम्पररी है, लेकिन अब कटरीना का अपने फ्लैट को रेंट पर देना सीधे तौर पर इस बात को बयां करता है कि साथ का डिसीजन टेम्पररी नहीं बल्कि परमानेंट है और उन्हें अब अपने फ्लैट की कोई जरूरत नहीं है। और शायद यही वजह है कि कटरीना ने अपने फ्लैट को रेंट पर देने का फैसला कर लिया है। कटरीना और रणबीर भले ही आज भी अपने रिश्ते के बारे में कुछ भी बोलने से कतराते हों, लेकिन समय समय पर मीडिया में आने वाली ये खबरें सब कुछ कह जाती हैं। हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। रणबीर कपूर की बॉम्बे वेलवेट में Not again, आराधना, तुम अब तक बॉम्बे वेलवेट की बातें क्यों कर रही हो? मैं नहीं कर रही हूँ, सलमान खान इज टॉकिंग अबाउट बॉम्बे वेलवेट। Oh really? क्या बोला सलमान ने? Well, actually, सलमान इज टॉकिंग अबाउट रणबीर। Now, exactly पूरी बात क्या है? उसके लिए हमें अगली स्टोरी देखनी पड़ेगी, right? Exactly. You are such a fast learner. Now, watch the story. Okay. Planet Bollywood. बेशरम, रॉय और बॉम्बे वेलवेट के फ्लॉप का दर्द झेल रहे रणबीर कपूर को मिल गया है सलमान खान का साथ। सलमान खान ने रणबीर कपूर को फ्लॉप का दर्द झेलने के लिए दिए हैं कुछ सजेशंस। जी हाँ, सलमान खान ने अपने पुराने एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए रणबीर को सलाह दी है कि फिल्म फ्लॉप होने के बाद उस फिल्म को तुरंत भुला देना चाहिए। सलमान खान का कहना है, अगर कोई एक्टर या फिल्म मेकर अपनी फ्लॉप फिल्म के बारे में बार बार सोचता है तो ये उसकी बड़ी गलती है। रणबीर कपूर को सपोर्ट करते हुए सलमान खान ने ये भी कहा है कि उन्होंने भी अपनी लाइफ में बैक टू बैक कई फ्लॉप फिल्म्स दी हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनका करियर वहीं खत्म हो गया। सलमान खान ने उन लोगों को भी निशाना बनाया है जो आजकल रणबीर के करियर को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सलमान खान का साफ कहना है कि किसी एक्टर की फ्लॉप फिल्म्स के बेस पर उसके करियर पर सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। साफ है, रणबीर कपूर को भाईजान का पूरा साथ मिल चुका है। ऐसे में अब इंडस्ट्री में शायद ही कोई रणबीर कपूर की फ्लॉप फिल्म्स की बात करे, लेकिन सबकी तरह यहाँ हम भी ये जरूर जानना चाहेंगे कि रणबीर कपूर का साथ देने के लिए भाईजान से किसने की है सिफारिश। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Well, do you know सलमान खान सूरज पंचोली और अथिया शेट्टी को रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे हैं? Does that mean they both are dating? Oh, you and your dating. See, what I mean is, अब से उनके रिलेशनशिप डिसीजंस सलमान खान लेने वाले हैं। Now that is interesting. But tell me, are these two dating or not? ये तो सलमान भाई से पूछना पड़ेगा। What? तुम यार इतना लाउड रिएक्शन, स्टोरी देखो। ये story is loud. I have to give a loud reaction. Planet Bollywood. सलमान खान ने सूरज पंचोली और आथिया शेट्टी पर लगाई नो डेटिंग पॉलिसी। सलमान के चलते ही साथ नजर नहीं आते सूरज और आथिया। हीरो फिल्म से डेब्यू कर रहे इन दोनों स्टार्स के साथ किसी तरह का कोई लिंक अप रूमर नहीं चाहते दबंग खान।
बॉलीवुड में जब भी कोई फिल्म की शूटिंग शुरू होती है तो ज्यादातर केसेस में उस फिल्म में काम कर रहे स्टार्स के बीच लिंकअप की खबरें बनाने लगती हैं सुर्खियां। पर हीरो के केस में ऐसा नहीं हुआ। शूटिंग के दौरान भी फिल्म के हीरो हीरोइन सूरज और आथिया की किसी तरह की कोई खबर शायद ही आई। ट्रेलर लॉन्च के दौरान भी नहीं देखने को मिला दोनों में कुछ खास इंटरैक्शन। इनफैक्ट ट्रेलर लॉन्च के बाद भी ये दोनों नहीं आए एक साथ नजर। सूरज और आथिया के साथ नहीं दिखने के पीछे है सलमान और सुनील शेट्टी का हाथ। एक और जहां सलमान ने इन दोनों को ज्यादातर साथ दिखाई नहीं देने के इंस्ट्रक्शंस दिए हैं ताकि किसी भी तरह के रूमर्स ना फैले, वहीं दूसरी ओर जिया खान केस के बाद आथिया के पापा सुनील शेट्टी भी नहीं चाहते कि काम के अलावा सूरज और आथिया में हो कोई कनेक्शन। 11 सितंबर को हीरो रिलीज हो रही है। ऐसे में सलमान और सुनील के ऑब्जेक्शंस के बाद ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि फिल्म प्रमोशंस के दौरान सूरज और आथिया की क्या केमिस्ट्री नजर आती है। फॉर इलिका श्रीवास्तव थापा, ज़ूम मुंबई। सलमान खान की फिल्म ने 300 करोड़ बनाए, आमिर खान की फिल्म ने 400 करोड़ बनाए और शाहरुख खान का तो पूछो ही मत। Do you mind telling me what on earth are you talking about? Yes, of course. Well, एक बॉलीवुड एक्टर है जिन्होंने मुझे काफी सरप्राइज कर दिया because he says box office collections just don't matter to him. I don't believe you. Business तो सबके लिए important होता है ना? You don't believe me? Yeah. You don't believe me? No. ठीक है, अगली स्टोरी देखो, then you will believe me. Just watch. I don't think I can still believe you. Planet Bollywood. बॉलीवुड में जहां अक्सर हर एक्टर डायरेक्टर के लिए बॉक्स ऑफिस सक्सेस सबसे ज्यादा मायने रखता है, वहीं बी टाउन में एक एक्टर ऐसा भी है जिन्हें बॉक्स ऑफिस रिजल्ट से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। और वो और कोई नहीं बल्कि हैं अर्जुन रामपाल, जिन्होंने जूम से एक्सक्लूसिवली बातचीत के दौरान किया ये कन्फेशन। I mean, you want all your films to work, and you know, I wish that every film does a great amount of business because that invariably creates more work for everybody. And so yes, when films don't work at the box office and might get a lot of critical acclaim, you don't feel very happy about it, to be quite honest with you. But at the same time, it's the journey of making the film that is very, very important, at least for me. And I think whatever choices that I've made, I've had a wonderful journey, and that kind of makes me feel like I'm growing and not stagnating. यूं तो अर्जुन की पिछली कुछ फिल्म्स बॉक्स ऑफिस पर कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन अर्जुन को अपनी उन चॉइसेस पर कोई रिग्रेट नहीं है, क्योंकि उनके लिए किस फिल्म में उनका किरदार कितना पावरफुल है ये ज्यादा मायने रखता है, बॉक्स ऑफिस रिजल्ट्स नहीं। फॉर रुद्रानी चटुराज, ज़ूम मुंबई। Guess who is back in Bollywood? Who? Prachi Desai. Tan tan. Oh yeah. She's in Imran Hashmi's next film Azhar, no? Yes, she is, but Aradhana story वो नहीं है. हाँ. The funny part is she's so excited about doing a film after so long कि वो जगह-जगह अपने आप को ही प्रमोट कर रही है. क्या बात है? Planet Bollywood. प्राची देसाई को रिसेंटली हमने स्पॉट किया एट द स्क्रीनिंग ऑफ दृश्यम, जहां उन्होंने हमें बताया उनकी अपकमिंग फिल्म अजहर के शूटिंग स्टेटस के बारे में। Azhar team has already begun shooting, and I'm totally looking forward to joining them very, very soon. They're shooting some of their on-field, on-field portions in London, and I'm sure they're having a blast. Well, Prachi, we hope कि आप भी जल्द ही इन्हें join in करें, and you two have a blast. For हार्दिक तन्ना, Zoom Mumbai. तो बिग बी और डीडी किसान कंट्रोवर्सी Oh, yes. What about it? वेल उसमें कुछ नया हुआ है। आई हैव द अपडेटेड स्टोरी। Oh, you do? You know, मैंने एक्चुअली लास्ट अपडेट भी मिस कर दिया था। बिग बी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है, राइट? एग्जैक्टली, मगर उसके बाद भी देयर हैज बीन अ मेजर डेवलपमेंट। लेट्स शो आवर व्यूअर्स व्हाट। तुम भी देख लो। Planet Bollywood. अमिताभ बच्चन और डीडी किसान चैनल कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और अब जूम के सोर्सेज को ये एक्सक्लूसिव खबर मिली है that the advertisement in question apparently has been stopped from going on air. इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत तब हुई जब ये न्यूज आई that अमिताभ बच्चन has taken crores for the ad campaign done for डीडी किसान चैनल, whereas बिग बी ने ये कहा था कि उन्होंने ये कैंपेन फ्री में एंडोर्स की है। हालांकि बिग बी ने ये न्यूज सुनते ही एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी की है, saying he hasn't charged any money, but the controversy still hasn't come to an end.
I wish to state that I have not entered into any contract with Doordarshan on the endorsement of their channel DD Kisan, and neither have I received any money from them. I work pro bono on various issues and DD Kisan channel is one of them. According to sources, फिलहाल बिग बी की टीम ये पता करने की कोशिश कर रही है कि ये न्यूज कैसे लीक हुई। Meanwhile, DD channel is also trying to sort the issues and trying to kickstart this ad campaign. Seems like as this controversy has made Big B quite upset. The channel wants to first clarify all the questions raised and only then put the ad on air. अब तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि ये कंट्रोवर्सी में क्या नया मोड़ आएगा और एड को ऑन एयर जाने में और कितना टाइम लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। और इसी के साथ वक्त हो गया है आज की स्पेशल स्टोरी देखने का। Planet Bollywood. रिसेंटली मुंबई में हुई स्क्रीनिंग सदर्न फिल्म की रीमेक दृश्यम की, जहाँ काफी लोग आए फ्रॉम द फिल्म इंडस्ट्री। कोई एक्साइटेड था टू वॉच हाउ द हिंदी वर्जन ऑफ द तमिल फिल्म इज डन, तो कोई था अजय देवगन और तब्बू का बड़ा फैन। पिक्चर पहले तो अच्छी बनी है, बट मेरी जिम्मेदारी रही है कि अच्छी पिक्चर बनाऊं। I'm looking forward to a good movie. I mean, without seeing it, I can see. बहुत excited हूँ because हाँ हर लैंग्वेज में हिट है, तो obviously finger crossed like this also should be a fantastic. और इस बीच काफी तारीफ हुई अजय देवगन और तब्बू की भी। लोगों ने काफी एक्साइटमेंट एक्सप्रेस की अबाउट देयर फेवरेट एक्टर्स। हमारी इंडस्ट्री का मोस्ट इवॉल्व्ड फाइनेस्ट एक्टर है। Oh my God, I think I'm an Ajay and Tabu, both they're huge fan, and I'm sure this one's going to be one amazing thriller. दोनों ही खतरनाक एक्टर्स हैं। सो फिल्म इंडस्ट्री से काफी पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के बाद अब इस फिल्म से एक्सपेक्टेशंस तो जरूर बढ़ रही हैं। अब क्या कमाल दिखाएगी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर, ये तो वक्त ही बताएगा। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। Now Priyanka Chopra has found a new girl gang to party. I know. दीपिका ना, ये स्टोरी मैंने तुम्हें बताई। Aradhana, Deepika and Priyanka partying together is old news. So what is the latest then? Okay, मैं तुम्हें बताता हूँ पर एक छोटे से ब्रेक के बाद come right back. You every time do this. Planet Bollywood. Welcome back after the break. मैं हूँ तिशे. और मैं हूँ आराधना। And you're watching Planet Bollywood, your one-stop shop for Bollywood's biggest gossip. So tell me Tishe, who is in PC's new girl gang? दीपिका नहीं है तो और कौन है? Well, sorry to disappoint you. B-Towners में से actually कोई भी नहीं है. It is someone from the West. Oh. Next story देखो. I think I know this. Planet Bollywood. प्रियंका चोपड़ा को मिल गए हैं नए दोस्त। हम बात कर रहे हैं प्रियंका के उन दोस्तों की जो उन्हें मिले हैं ऑन द सेट्स ऑफ क्वांटिको। जी हाँ, प्रियंका चोपड़ा आजकल अपने क्वांटिको के को स्टार्स के साथ काफी टाइम स्पेंड कर रही हैं और लॉस एंजलिस में अपना स्टे भी खूब एंजॉय कर रही हैं। और आपको इन पिक्चर्स से इस बात का अंदाजा तो लग ही गया होगा। सोर्सेस का कहना है कि प्रियंका चोपड़ा अपने सारे को एक्टर्स में से सबसे क्लोज हैं जोआना ई ब्रैडी के साथ। जी हाँ, प्रियंका एंड जोआना आर सीन हैंगिंग अलोंग अ लॉट इवन आउट ऑफ द सेट्स ऑफ क्वांटिको। Well, Priyanka, अच्छा है. At least this bond will make you feel like a home away from home. For Rudrani Chaturaj, Zoom, Mumbai. डायरेक्टर ओमंग कुमार को अपना सरबजीत मिल गया। ओ, you mean वो सरबजीत की बायोपिक के लिए? Exactly. Wow, कौन है? बताओ। तुम्हें सब बता दूंगी तो मेरी स्टोरी कौन देखेगा? चुपचाप अभी स्टोरी देखो। Planet Bollywood. जैसा कि आपको पता है कि काफी दिनों से ये स्पेकुलेशन लगाई जा रही थी कि सरबजीत सिंह पर बेस्ड मूवी में सरबजीत का किरदार निभाने के लिए कौन सा एक्टर होगा फाइनल, और टैलेंटेड एक्टर इरफान खान और रणदीप हुडा का नाम था सबसे ऊपर। तो मीडिया से बात करते हुए मूवी के डायरेक्टर उमंग कुमार ने पहली बार कंफर्म किया अबाउट द स्टार कास्ट ऑफ द मूवी। सरबजीत में दलबीर कौर का रोल ऐश्वर्या राय कर रही है और सरबजीत का रोल रणदीप हुडा कर रहा है। बॉक्सर मैरी कॉम पर सक्सेसफुल मूवी बनाने के बाद उमंग कुमार ने बायोपिक से कर ली थी तौबा, लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से तोड़ना पड़ा उमंग को खुद से ही किया हुआ वादा। एक बायोपिक के बाद दूसरी बायोपिक नहीं करूंगा, लेकिन स्टोरी इतनी अच्छी लगी कि मुझे वो जो मेरा स्टेटमेंट था वापस लेना पड़ा और मुझे सरबजीत करना पड़ा। उमंग, आपको तो सरबजीत की कहानी ने कर दिया मजबूर टू कन्वर्ट इट इनटू अ मूवी। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि रणदीप हुडा और ऐश्वर्या राय बच्चन की भाई बहन वाली ये फिल्मी जोड़ी बॉक्स ऑफिस पर क्या कमाल दिखाती है। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई।
यार आराधना आजकल जिम ही नहीं जा पा रहा हूँ यार, कितना रूखा सूखा हो गया हूँ. I don't even feel good. Do you notice the difference? वैसे तुम हमेशा से ही रूखे सूखे दिखते थे, but anyway on a serious note तुम जिम जा क्यों नहीं रहे? Because it's kind of boring यार, doing the same thing again and again. कोई motivation ही नहीं बचा. तुम्हें मोटिवेशन चाहिए? मैं तुम्हें मोटिवेशन दूंगी. But for that, what's the next story? Oh really? Yes. दिखाओ. देखो. Planet Bollywood. एली अवराम अपने बर्थडे पर अपने आप को ही एक अनोखा गिफ्ट दे रही हैं. Nothing materialistic but something that will stay with her forever. एली अपने ही बर्थडे पर अपने आप को एक वर्कआउट सेशन गिफ्ट कर रही हैं. I think I'm gonna have extra session on my birthday because I will be dancing a lot on my birthday party. So yeah, that's gonna be like an extra session. So yeah. वैसे तो पिलाटीज उनका फर्स्ट लव बन गया है, but she swears by this workout. Actually, for many years I have always been, interested in Pilates. Like I have always been thinking कि Pilates क्या है, मतलब कैसे करते हैं and all. And then I started first with yoga and I loved it. And then मतलब योगा के बाद मैंने सोचा कि मुझे कुछ सिमिलर करना है लेकिन जो थोड़ा सा और टफर है, it's more working on your muscles and everything. So then finally I heard about the Pilates studio और मैंने सोचा कि चलो अभी मुझे ट्राई करना है क्योंकि मेरा मूवी भी शुरू हुआ उस टाइम पर, किस किस को प्यार करूं, that is done now. So I felt कि इस पिक्चर के लिए I really want to make that awesome body and like just look nice, lean on screen and all. So मैंने सोचा कि चलो मैं पिलाटेस ट्राई करूँगी. And I did it and जैसे मैंने कहा like after the first time I just fell completely in love with it and after like 3 months already I had completely changed my body. Like मुझे पता है कि it really gave me that more leaner look. I was looking fit but in a leaner and nice way, not in that very bulky way. I'm not saying कि bulky is not that you're looking nice, but screen के लिए मुझे ऐसा लगता है कि ये better है. Yeah, you're getting that tone look without looking कि मतलब मैं fit हूँ, So role तो ऐसा नहीं है, so it has to suit your character and everything. So I'm totally happy that I took this decision to come here, and yeah, I mean I have only continued with it because you have to. I mean ऐसा थोड़ी से कि suddenly you will just stop with it because then you will go back to the previous body. Okay, so now I will move to the altitude training room where I do more of running and sometimes मैं kicks भी करती हूँ that I really love, but I don't do it so much, just sometimes like twice a month I do it, and basically I work out in the altitude room जब कुछ शायद for example कुछ shooting होगा where I really want to just tone down a lot, so then I tend to work out there because the oxygen level is more lower. It's like imagine कि आप लेह लद्दाख में वर्कआउट करेंगे, so you can imagine वो oxygen level एकदम मतलब नीचे है, so you burn much more. So इसलिए हर रोज़ वहाँ पे मैं नहीं मतलब वर्कआउट करती हूँ, so just sometimes. So have a look. तो शे, तुम रोज की तरह आज फिर भूल गए हो, शो रैप अप करने का टाइम हो चुका है. नहीं आज एक्चुअली मैं नहीं भूला हूँ, एली ने मुझे याद कराया ना. इसके बाद मेरा पिलाटेस सेशन जो है. So guys, on that note, it's time to wrap up the show, but you guys stay turned on to Zoom. We will catch you tomorrow on your favorite Bollywood gossip show with more masti, more fun, more entertainment at 7. And for your first dose of fresh beat-on updates, tune into Planet Bollywood at 1, only on Zoom. Turn on.